दो पॉलीगॉन अदर देन, मैंने ट्राइंगल की बात करी, सिमिलर कब होंगे? जब दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो, दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो। कौन कौन से? एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए, दो ट्राइंगल को सिमिलर बोलने के लिए कोई एक भी हो जाएगा तो चलेगा। क्या बोला मैंने? दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए कोई एक भी हो जाएगा तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दो ट्राइंगल दिए हैं, ये वाला और ये वाला। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ठीक है सर। मैंने इसको बोला 3, मैंने इसको बोला 6, मैंने इसको बोला भैया क्या 3 6, मैंने इसको बोला आपका इसको बोल दो 5, इसको बोल दो 15, ठीक है। इसको बोल दो 6, इसको बोल दो 18, ठीक है। अब एंगल्स तो दिए नहीं, सुनना मेरी बात ध्यान से, एंगल्स तो दिए नहीं, तो साइड्स का रेशियो देखो, बस साइड्स का रेशियो देखो। तो 3/6 जरा देखते हैं, 3/6, यहां पे 6/18, यहां पर 5/15। क्या साइड्स का रेशियो इक्वल है? ये 1/2। कुछ गलती कर दी क्या दोस्तों? यहां पे 9 कर लो दोस्तों, यहां पे आप 9 कर लीजिए, ठीक है। ओके सर, जरा ध्यान देना। तो यहां पर आपका ये हो गया 3/9, 3 1 3, 3 9, 6 1 6, 6 18, 5 1 5, 5 15। तो तीनों आपका 1/3 के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल, कहने का मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल, तो आप दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हो? सिमिलर बोल सकते हो। सर एंगल देखने की जरूरत नहीं है? नहीं है। तो आपको बस एक बात सीखने को मिली यहां से, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, कि ट्रायंगल को छोड़ के कोई भी पॉलीगॉन को अगर आपको सिमिलर करने को बोला जाता है तो आपको उसका एंगल भी इक्वल दिखाना पड़ेगा, उसका साइड भी रेशियो में इक्वल दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ट्रायंगल को सिमिलर करने को बोलते हैं तो आप कोई भी एक कर दोगे, काम चल जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप कोई एक कर देते हो, मान लो अगर आपने ये कर दिया, साइड का रेशियो इक्वल आ गया, इसका सीधा सीधा मतलब ये कि इसके एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन, उसके बाद बताना कि समझ आया तो लिखना SG, ठीक है। फिर से बोलूंगा, ट्रायंगल के अलावा दो पॉलीगॉन को अगर आपको सिमिलर करना है तो आपको दोनों चीजें इक्वल करके दिखानी पड़ेंगी। समझ में आया? क्योंकि मान लो रेक्टेंगल और एक और रेक्टेंगल, दोनों का एंगल तो बराबर होता है, तो आप उनको सिमिलर नहीं बोल सकते। क्यों? एंगल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि साइड्स का रेशियो भी बराबर आएगा, इसलिए आप उसको सिमिलर नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप दो ट्रायंगल को साइड के रेशियो इक्वल आ गया, दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल आ गया, तो आप इसको सिमिलर बोल सकते हो। क्यों? साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस मेरी बात पर विश्वास रखो, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इसके एंगल भी बराबर आएंगे। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, चलिए भैया। अब यार अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिमिलैरिटी का साइन क्या होता है? मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूं, सुनना, मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूं ट्रायंगल ABC मैंने दिया और मैंने आपको ट्रायंगल PQR दिया, ठीक है, ट्रायंगल PQR दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों सिमिलर है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर का साइन ये होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये दोनों सिमिलर है, अब सुनना, मैंने बोला ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ऐसा बोला। अगर सिमिलर है, सुनना, सिमिलर प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है कि एंगल और साइड्स का रेशियो दोनों इक्वल करके दिखाओ, सिमिलर प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर सिमिलर है तो उनका सब कुछ इक्वल, कहने का मतलब उनके एंगल भी इक्वल, साइड्स भी रेशियो में। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो आप क्या क्या लिख सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप क्या क्या लिख सकते हो? सुनना, AB यहां पे देखिए, पहले दो अपॉन पहले दो, AB अपॉन PQ, दूसरे दो अपॉन दूसरे दो, BC अपॉन QR इज इक्वल टू पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। आप ये लिख सकते हो, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन कौन से? पहला वाला पहले वाले के साथ, मतलब एंगल A बराबर एंगल P, सुनना मेरी बात, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप क्या बोल सकते हो? उनका सब कुछ इक्वल है। सुनते जाना मेरी बात। मान लो मैंने एक और ट्रायंगल आपको दिया, ये वाला और कुछ ये वाला, आप लोग को बताना, इसको मैंने DEF बोला, इसको मैंने ABC बोला, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्लीज सब लोग ध्यान देना। मैं क्या लिख रहा हूं उस पर फोकस करना। मैंने आपको बोला कि ट्रायंगल
EDF, ट्रायंगल EDF सिमिलर है ट्रायंगल BCA के। अगर मैंने ऐसा लिखा तो क्या क्या इक्वल होगा? सब कुछ, एंगल भी इक्वल होगा, साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। लेकिन कैसे? वो लिखने का तरीका आना चाहिए। पहले दो अपॉन पहले दो, ED अपॉन BC, पहले दो अपॉन पहले दो। ऐसा मत करना कि ED अपॉन BA लिख दिया, नहीं, पहले दो अपॉन पहले दो इज इक्वल टू DF अपॉन CA, DF अपॉन CA, DF अपॉन CA। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा, EF अपॉन BA। मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे पे ट्रस्ट करो, थोड़ी देर की बात समझ में ये बात। और क्या इक्वल होगा? एंगल E बराबर एंगल B, एंगल E बराबर एंगल B, एंगल D बराबर एंगल C, एंगल D बराबर एंगल C, और एंगल F बराबर एंगल A, एंगल F बराबर एंगल A। एंगल्स भी इक्वल, साइड्स का रेशियो भी इक्वल। क्या आपको लिखने का तरीका समझ में आया? क्या आपको लिखने का तरीका समझ में आया? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। अब कभी सर आपने गलत लिख दिया? नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं लिखा भाई। अब आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ED के साथ AB चलना चाहिए, कि ED के साथ AB चलना चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं है जरूरी, बिल्कुल जरूरी नहीं, ठीक है। ED के साथ आपका BC चल रहा है, ED के साथ आपका BC चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई इसको गलत बोलेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। लगता है गलत है, लेकिन गलत नहीं है, ठीक है। ओके सर, चलो आप लोग को एक टास्क दे रहा हूं। मान लो मैंने बोला कि ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल EFB के। तो आप क्या क्या लिख सकते हो? सुनना, पहले दो सब लोग लिखो और बताओ कि सर सही लिखा। SL, ठीक है, पहले दो अपॉन पहले दो, साइड्स का रेशियो है PQ अपॉन EF इज इक्वल टू दूसरे दो अपॉन दूसरे दो, यानी QR अपॉन FB इज इक्वल टू पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा, यानी PR अपॉन EB। साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल कौन सा? पहला अपॉन पहला इज इक्वल टू पहला, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल B। क्या आप लोग को बात समझ में आ रही है? क्या आप लोग को बात समझ में आ रही है? SL रॉन्ग नहीं होगा, लगता है लॉन्ग है, लगता है लॉन्ग, लॉन्ग नहीं, ठीक है।